बीते गुरुवार की रात अकबरनगर थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। गुरुवार की देर रात अकबरनगर थाना क्षेत्र के खरिया गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद और गाली गलौज के दौरान गोली फायर की घटना भी सामने आई थी, जिसमें पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए पुरुषोत्तम सिंह के घर से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ साथ मामले में 3 अन्य आरोपी शिवम कुमार, सत्यम कुमार और चंदन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रात्रि 10:30 बजे के करीब अकबरनगर थाना को ये सूचना प्राप्त हुई कि पुरुषोत्तम सिंह और उनके गोतिया और पटीदार के साथ मारपीट और लड़ाई झगड़ा हो रहा है तथा एक पक्ष के द्वारा गोली फायरिंग की भी सूचना प्राप्त हुई। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सूचनाओं का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था तथा थानाध्यक्ष अकबरनगर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पुरुषोत्तम सिंह के घर की तलाशी लेने पर एक लोडेड देसी कट्टा एवं 5 जिंदा कारतूस को जब्त किया गया तथा उक्त आरोप में कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अकबरनगर थाना कांड संख्या 67/25 दर्ज किया गया है। इसके अलावा मारपीट एवं गाली गलौज में दोनों पक्षों के विरुद्ध कांड पंजीकृत किया गया है, जो कि कांड संख्या 68/25 तथा 69/25 है। और इस 68/25 कांड संख्या में भी एक व्यक्ति चंदन कुमार पिता अमोल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। जो बरामदगी हुई है उसमें एक देसी कट्टा तथा जिंदा कारतूस 5 की संख्या में, और गिरफ्तारी जो है 67/25 कांड में पुरुषोत्तम सिंह पिता रामचरित्र सिंह, दूसरा शिवम कुमार पिता पुरुषोत्तम सिंह, तीसरा सत्यम कुमार पिता पुरुषोत्तम सिंह, तीनों जो है खरैया थाना अकबरनगर के रहने वाले हैं। भागलपुर के बड़ी धनकर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चे की मौत हो गई। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के बड़ी धनकर गांव में शुक्रवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चे की जान चली गई। शुक्रवार को जब मौसम खराब हुआ तो दोनों बच्चे गांव के ही बगीचे में आम चुनने चले गए। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। दोनों काफी देर तक जब घर नहीं लौटे तो उसके घर वाले ढूंढते हुए बगीचे पहुँचे। दोनों वहाँ जमीन पर पड़ा हुआ था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 112 डायल और सबौर थाने की पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दहेज प्रताड़ना और गर्भवती पत्नी की हत्या मामले में एक शख्स को भागलपुर कोर्ट ने दी कठोर सजा। वर्ष 2023 में 16 जून को बराड़ी थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला काजल कुमारी के हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें उसकी मां ने उसके पति साजन यादव को आरोपी बनाते हुए बराड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामले में 2 साल कानूनी प्रक्रिया के बाद भागलपुर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को दहेज प्रताड़ना और पत्नी की हत्या मामले में 10 साल की कैद की सजा के साथ साथ 25,000 जुर्माना भी लगाया है। वही अदालत ने गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत मामले में भी अलग से 7 साल की सजा और 15,000 जुर्माना भी लगाया है। आज सुरेश कुमार श्रीवास्तव एडीजे 15 के न्यायालय से कोतवाली बरारी थाना कांड संख्या 550/23 में एक अभियुक्त साजन कुमार को 10 साल का सजा 304B में हुआ है और 316 में भी 7 वर्ष का सजा हुआ है। दोनों में क्रमशः 25,000 और 15,000 का फाइन भी इम्पोज किया गया है। और साजन कुमार की शादी घटना से 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था। ये दोनों पिरपैती थाना अंतर्गत के हैं, एक अठनिया के हैं, एक मोहनपुर मोहनपुर के हैं, लड़की पार्टी गोविंदपुर मोहनपुर के हैं। शादी करके किरण मिश्रा के घर में बरारी में ये लोग रह रहे थे और उसी दौरान ये घटना घट जाती है 16/6/23 को। और उसी घटना में ये लोग लाश का यहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करा के सीधे ले जाके अठनिया में जलाने का प्रयास किए, जो कि सुशीला देवी इन्फॉर्मेंट जो कि मृतका की मां है, उन्होंने पिरपैती पुलिस को सूचना देकर लाश को पिरपैती में ही रास्ते में ही रिकवर किया और उसके बाद ये वहां से बरारी थाना लाया गया और वहीं पर केस हुआ, आरोप पर समर्पित हुआ और कोर्ट में इनके द्वारा अभियोजन द्वारा 10 गवाह कराए गए, जिसमें FSL एक्सपर्ट्स एंड पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, IOs और 7 प्राइवेट गवाह हुआ। और उनके आज सेंटेंस पर 2 तारीख को था
गिल्टी 2 तारीख को होल्ड हुआ था और आज सेंटेंस पर था और ये सजा हुआ है। भवानीपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में शादीशुदा महिला 2 दिनों से लापता। महिला के घर वालों ने पति सहित सास, ससुर और ननद पर भवानीपुर थाने में दर्ज करवाया है मामला। पुत्री के हत्या की जताई है आशंका। गौरतलब है कि 2 वर्ष पूर्व भवानीपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर निवासी दिनेश मिस्त्री की पुत्री सुधा की शादी हिंदू रीति रिवाज से मनोहरपुर गांव के गणोन मिस्त्री के पुत्र धीरज कुमार से हुई थी। उसकी पुत्री 2 दिनों से ससुराल से लापता है। सुधा की मां राधा देवी ने बताया कि 2 दिन पहले ही ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की थी। वहीं सुधा की मां राधा देवी ने अपनी पुत्री की हत्या की आशंका जताते हुए पति सहित ससुराल वालों पर भवानीपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सुधा के पति धीरज कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कोई साक्ष्य नहीं मिलने के कारण पुलिस द्वारा उसे PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस सुधा की तलाश में जुटी हुई है। अगर मारपीट की तो फोन करते कि अपनी बेटी को ले जाओ, हमको नहीं रखना है, तुम अपना तिलक भी ले जाओ, अपनी बेटी को भी ले जाओ। उसका ससुर जो था वही गणोन मिस्त्री वही बोलता था मुझे। तो हम यहाँ से देवर को काफी बार भेजे हैं, टोटो लेके भेजे, अपने बेटे को भेजे, पर वो आने नहीं देता था। वो कहता था क्या कि कोई बात नहीं, घर में है, झगड़ा लड़ाई होता है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मनोहरपुर से निकली। कब निकली है? 4 तारीख को। 4 तारीख को। कौन जानकारी दिया आपको? जमाए दिया धीरज कुमार। क्या बताया उसने बोला कि शाम को 6 बजे कि आपका बेटी घर से भाग गया। तो हम पूछे कि कहाँ भाग गया है, आप जिम्मेवारी लीजिएगा ना, आपके घर से भागा तो आप ही ना बताइएगा कि मेरी बेटी कहाँ गई है। कल को मेरा जिम्मेवारी नहीं, आपका बेटी आप खोजिए, आप जानिए कहाँ हो गया, आपको जो करना आप कर सकते हैं। तो हम आवेदन लिखा के थाने में, हमसे ज्यादा क्या कर सकते हैं। आपका जो जमाई है मतलब सब नशा भी करता है? बहुत करता है, नशाखोर है एकदम, बुझे कि जानवरे है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। आपको जानकारी जो दिया गया कि आपकी बेटी यहाँ से फरार हो गई है, घर से निकल गई है, आप तो खोजबीन किए होंगे कहीं? हाँ, तो खोजेंगे ना, हमारा बेटी है तो सर हम नहीं खोजेंगे। अब ये कोई भी बच्चा अगर कहीं चला जाएगा, छोटा रहे बड़ा रहे, उसको तो खोजना ही पड़ेगा।